हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने वैद्युत प्रतिरोध को और विशिष्ट प्रतिरोध को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और उस पर आधारित दो चार न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से किए थे। इसी क्रम में इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, इसमें नाम है संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब किसको जोड़ना? तो नाम से ही दिख रहा है, प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोधों को जोड़ना। तो बेसिकली प्रतिरोधों का संयोजन क्या होगा? तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिरोधों का संयोजन। मैंने लिख के भी रखा हुआ है यहाँ पे। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिरोधों का संयोजन कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, आखिर हम दो प्रतिरोधों को जोड़ेंगे क्यों? क्या जरूरत है हमको जोड़ने की? ठीक है ना, थोड़ा समझते हैं इसको। मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा। आपके घर में एक फ्रिज है, ठीक है। ऐसे सर फ्रिज नहीं है घर में? अरे है भाई, कूलर पंखा कुछ भी होगा मान लो, ठीक है। तो आपके घर में एक फ्रिज है, ठीक। और ये फ्रिज को चलने के लिए क्या चाहिए? सप्लाई की जरूरत है, ठीक है। अब ये सप्लाई कितने की चाहिए आपको? सर 20 एम्पियर की। मतलब करंट चाहिए ना, तभी तो चलेगा। हाँ सर, तो 20 एम्पियर का करंट चाहिए इसको चलने के लिए, ठीक। अब करंट आएगा कहाँ से? तो करंट आएगा भैया कहाँ से? बाहर का खंबे पर पोल लगा हुआ है। अरे बाहर खंबा लगा हुआ है ना घर का, पोल वहां से आएगा। तो सर बाहर खंबा लगा हुआ है, यहाँ से सप्लाई आएगा। मैं आपसे बोलूं कि इसको चलने के लिए चाहिए 20 एम्पियर की सप्लाई। पोल से जो सप्लाई आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 100 एम्पियर का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 100 एम्पियर का। तो डायरेक्ट तो ऐसे जोड़ देंगे तो सीधा क्या होगा? बढ़ जाएगा, फूट जाएगा। तो इस 100 एम्पियर को हमको 20 एम्पियर में बनाना पड़ेगा, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर करंट को 100 से 20 एम्पियर में कैसे करंट कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए बेसिकली हमको करंट को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है? रजिस्टेंस। याद होगा, धारक मार्ग में रुकावट कौन उत्पन्न करता है? करंट। इसका मतलब बीच में हमको लगाना पड़ेगा एक रजिस्टेंस, यही ना। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहां लॉजिक है। जब 100 एम्पियर को 20 एम्पियर में बनाना था तो बीच में जो हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, याद रखिएगा, वो 10 ओम का लगा रहे हैं। कितने का? 10 ओम का। 10 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा तो 100 एम्पियर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 5 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। मैं मान के चल रहा हूं ऐसा कि मतलब कन्वर्ट हो जाए, ठीक। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो 10 ओम का आपके पास रेजिस्टेंस है, वो 10 ओम का रेजिस्टेंस सिंगल आपके पास नहीं है, बल्कि दो है। वो भी कितने कितने का? 5-5 ओम का, ठीक है। अरे 5-5 ओम का दो रेजिस्टेंस है आपके पास पड़ा हुआ है, और बीच में लगाना है हमको टोटल कितना? 10 ओम। तभी 100 एम्पियर कितना कन्वर्ट होगा? 20 एम्पियर में। तो 20 एम्पियर में कन्वर्ट होगा तो सर फ्रिज काम करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो होगा। पर दिक्कत क्या है, थोड़ा समझिएगा। ये जो 5-5 ओम का जो रेजिस्टेंस आपको मिला है, ठीक है, जो इसको बीच में क्या करना है? लाके आपको जोड़ना है, ठीक। अब लाके इसको बीच में जोड़े तो ये जोड़ने का तरीका कितना है? दो तरीके से जोड़ सकते हैं भाई। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? तो कई बार बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में बताया था। रेजिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे। मैं मान के चल रहा हूं, एक कितने का था? 5 ओम का। एक और होगा ऐसे ही सेम, ठीक है ना। इसका सिंबल कितने का कैसे है? ऐसे ही है, 5 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक ना। दो रेजिस्टेंस है। अब दोनों को बीच में उठा के जोड़ना है ताकि 10 ओम का क्या करे? वो काम करे। तो ये जोड़ने का जो बात आया, तो जब जोड़ रहे हैं यहाँ पे बीच में, तो इसको जोड़ने का याद रखिएगा दो तरीके हैं। अब कहेंगे दो तरीके सर कैसे? एक तरीका कैसा है? अब सोचिए, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है। इसको मैं उठाऊं, उठा के इसके बाजू में लेके इसके साथ जोड़ दूं ऐसे, और इसको मेन सप्लाई से जोड़ दूं, जैसे यहाँ पे जोड़ा है मैंने। देखिए, पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तो इसको मेन सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये वाला एक रेजिस्टेंस है, दूसरा वाला ये रेजिस्टेंस है। इसके सिरों को इससे जोड़ दें, इसके सिरों को इससे जोड़ दें, और मेन सप्लाई से दोनों को एक ही साथ जोड़ दें, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो यानी कि दो तरीके से इस रेजिस्टेंस को बीच में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अब हमारी समस्या यह है कि अगर इस तरह से जोड़ेंगे तब एक टोटल मिला के यहाँ 10 ओम का काम करेगा, कि इस तरह से जोड़ेंगे तब यहाँ मिला जुला के 10 ओम का काम करेगा, है ना समस्या। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि भैया इन दोनों में से अगर आपको लग रहा है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ना कि सर इस तरह जोड़ेंगे तभी 10 ओम का काम करेगा, इस तरह जोड़ेंगे ना तो भी मिला जुला के कितने का काम करेगा? 10 ओम का काम करेगा। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो सरासर गलत हो जाए, क्योंकि इन दोनों से या इन दोनों में से केवल एक सिचुएशन ऐसा होगा जिसमें टोटल मिला के वहां पे कितने का काम करेगा? 10 ओम का काम करेगा, और दूसरे वाले सिचुएशन में वो 10 ओम का काम नहीं करेगा, बल्कि 5 ओम से भी कम का काम करेगा। जोड़े तो दो हैं, 5-5 का। आपको लग रहा होगा सर ये टोटल मिला के 10 ओम का काम करेगा वहां पर 10 ओम का काम नहीं करेगा। वो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, यानी कि ओवरऑल मिला जुला का जो प्रतिरोध आएगा, उसको हम तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे आगे से। वो रेजिस्टेंस जो होगा 5 ओम से भी कम आएगा, है ना लॉजिक कमाल का। तो कौन से सिचुएशन में क्या होगा? ओवरऑल जो यानी कि तुल्य प्रतिरोध होगा कम हो जाएगा, और किस वाले सिचुएशन में ओवरऑल पूरा 10 ओम का काम करेगा, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, कि कौन से वाले में रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि दोनों जुड़ेगा या फिर कम होगा, कितना होगा, कैसे हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे।
यानी कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को किसी सर्किट में अगर जोड़ देते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा उसको अगर निकालना हो तो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, वो हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करके या पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली प्रतिरोधों के ये जो संयोजन होते हैं हम कह सकते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप से, एक कौन सा ए वाला और एक कौन सा ए वाला, ठीक है ना, दो टाइप के हो सकते हैं। तो पहले वाला जो है इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। तो बेसिकली प्रतिरोधों का संयोजन कितने टाइप के हो सकते हैं सर, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। आइए पहले वाले पे चर्चा करते हैं, और पहले वाले पे चर्चा करते हैं जिसका नाम है कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें हम देखेंगे दो या तीन प्रतिरोधों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और मान के चलेंगे कि पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध कितना है, R2 है, और तीसरा वाला कितना है, R3 है। और तीनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल मिला जुला के उस सर्किट में कितने ओम का काम करेगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध उसका कितना होगा, वही हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आपसे कोई पूछे श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करते हैं, तो पहले तो हम क्या करते थे बता देते हैं। देखिए पहले सर्किट बनाते हैं इसका, इसमें तीन प्रतिरोध हम मानेंगे, तीनों अलग अलग रहेगा, और एक परिपथ से यानी कि किसी बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है ना। मैं समांतर क्रम वाला मिटा दे रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। मैं इसको भी मिटा देता हूं, ठीक, उसके बाद ऊपर से डायरेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अभी तक जो पढ़े अगर आपको अच्छे समझ में आया तो आगे वाला भी आपको अच्छे से ही समझ में आएगा। तो धैर्य बनाए रखिए और ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। नाम क्या है पहला, भैया नाम है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम क्रम संयोजन, संयोजन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि तीन प्रतिरोध लिया, ठीक, तीन प्रतिरोध कौन सा है, एक कौन सा है, R1, ठीक है। एक और लेंगे दूसरा, उसका नाम दे देते हैं कौन सा, R2। इसको जोड़ेंगे कैसे, मैं दिखा रहा हूं अभी जोड़ के, ठीक है, R2। और इसके बाद से मैंने लिया है कौन सा, तीसरा, उसका नाम है कौन सा, R3, ठीक। और इन तीनों को आपस में जोड़ के इसको श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। जोड़ के हमने किससे जोड़ दिया है, एक बैटरी से, ऐसे एक बैटरी से हमने कर दिया, जोड़ दिया ऐसे, ये प्लस सिरा, ये कौन सा होगा, बैटरी का सिरा। ध्यान रखिएगा इस कॉम्बिनेशन को हम कौन सा संयोजन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। कैसे पता चलेगा सर कौन सा संयोजन है, कोई डिफिनेशन, तो ध्यान सुनिएगा, बोलेंगे वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा, कोई भी एक सिरा देख लीजिए, इसका चाहे इसका चाहे इसका, ठीक। फिर से सुनिएगा, डिफिनेशन नोट करिएगा इसका, वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के किसी एक सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। समझ में आ रहा है। तथा प्रारंभिक यानी कि प्रथम प्रतिरोध तथा अंतिम प्रतिरोध का एक एक सिरा बैटरी से सीधा जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कौन सा संयोजन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आया, देख लो इसका रेजिस्टेंस का देख लीजिए, एक सिरा क्या हुआ, दूसरे प्रतिरोध के एक साथ जुड़ा हुआ है, इसका भी देखेंगे तो किसी ना किसी एक के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ प्रारंभिक और अंतिम वाला जो प्रतिरोध है उसका एक सिरा किससे जुड़ा होगा, सीधा बैटरी से जुड़ा होगा। तो ऐसे संयोजन को हम कौन सा संयोजन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। फिर से सुनिएगा, लिख लीजिए, नोट करिए डेफिनेशन, वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के किसी एक सिरे से जुड़ा होता है तथा प्रारंभिक तथा अंतिम प्रतिरोध का एक सिरा बैटरी से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कौन सा संयोजन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका कौन सा डेफिनेशन, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक। अब थोड़ा देखिएगा हम क्या करें, इस संयोजन में हमको क्या करना है, हमको क्या करना है भाई, तीन को जोड़े हैं तो तीनों को मिला जुला के यहाँ पे कितने ओम का काम करेगा ये आपको बताना है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक। अब देखिए पहले श्रेणी क्रम में ध्यान समझिएगा, कुछ नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट, ठीक, 1, पहला नोट पॉइंट, ठीक। नोट पॉइंट पहला क्या है भैया, देखिए कभी भी श्रेणी क्रम में अगर तीन प्रतिरोध जोड़े हैं तो जो बैटरी सप्लाई निकालेगी यहां से करंट आएगा, अरे करंट तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा, ठीक। जो करंट आएगा, मान लेते हैं जो बैटरी था उसका वोल्टेज कितना था, V था। जो करंट आएगा, अब सोचिए एक ही रास्ता है जाने का इसके पास, और रास्ते तो है नहीं, अरे और भी कहीं से सर्किट निकला रहता तो उधर से करंट जाता, पर रास्ता तो एक ही है। इसका मतलब इस संयोजन में जो बैटरी से करंट निकलता है वो सब जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सब में क्या जाता है, बराबर जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक। पहला नोट पॉइंट, प्रत्येक प्रतिरोध में, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में, ठीक, धारा क्या होती है, समान होती है।
ये आप क्या करिएगा, नोट करके रखिए, पहला पॉइंट, ठीक, पहला नोट। दूसरा नोट, इसमें एक और नोट ध्यान रखिएगा, ठीक ना, क्या होगा, अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में करंट सब में क्या है, सेम है। यहां देखिए बैटरी का काम क्या होता है, अब बात कर रहे हैं वोल्टेज की, वोल्टेज थोड़ा देख लें कि सब में वोल्टेज सेम होगा या फिर अलग अलग होगा। वोल्टेज मतलब क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर मतलब क्या होता है, एनर्जी। विभवांतर वाले टॉपिक पे मैंने बताया था, विभवांतर बेसिकली क्या होता है, एक एनर्जी होता है। तो अगर बैटरी के सिरों पे कुछ विभवांतर है, यानी कि उसके पास क्या है, एनर्जी है, ठीक। अब ये समझिए, ये एनर्जी है, ये जब अपना एनर्जी देगा तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी इसको देगा, ठीक, क्योंकि इसका खाने की क्षमता क्या है, अलग है, प्रतिरोध इस कार्बन है ना, इसका कितना है, R2 है, इसका कितना है, R3 है, अरे 3 लोग लगे हुए हैं लाइन से। तो जो वोल्टेज जाएगा, इसके पास जो वोल्टेज जाएगा, इसकी जितना क्षमता होगी वो वोल्टेज खाएगा, यानी कि उतना एनर्जी क्या करेगा, एक खाएगा। फिर से वो आगे बढ़ेगा तो जितना इसकी क्षमता होगी उतना वोल्टेज कौन खाएगा, एक खाएगा, मतलब उतना एनर्जी कौन खाएगा, एक खाएगा। और जितना इसकी क्षमता होगी उतना एनर्जी क्या करेगा, एक खाएगा। यानी कि भी का टोटल मिला जुला के ये तीनों बराबर बराबर नहीं बल्कि अलग अलग खाएंगे, क्योंकि क्षमता तीनों की क्या है, अलग अलग। यानी कि मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि इसके सिरों का वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा, ठीक। इस रेजिस्टेंस के सिरों का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, अलग होगा, ठीक। और इसके सिरों का वोल्टेज कितना होगा, V3 मान के चल रहा हूं मैं, जो कि क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि सब रेजिस्टेंस के सिरों का वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस संयोजन में दूसरा नोट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, इसको भी नोट करिएगा, ठीक है ना। ये दो नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा वाला तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से अपना आगे का फॉर्मूला भी हम लोग डेरिवेट करने वाले हैं, ठीक। तो इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होती है, समान होती है, और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी है ही है। अरे जितना ये पैसा दिया या जितना ऊर्जा देगा उतना ही तो तीनों मिलवा के खाएंगे, तो सबके क्षमता अलग अलग है उड़ाने की या खाने की। इसका मतलब इसके सिरों का वोल्टेज अलग, इसके सिरों का वोल्टेज अलग, इसके सिरों का वोल्टेज अलग। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, तो सर जितना इसने दिया उसी के बराबर होगा। तो टोटल कितना दिया, V, तो V के बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये पॉइंट हमको याद रखना है, बात खत्म, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, हमको क्या करना है, बेसिकली हमको करना था, अगर तीन प्रतिरोध जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यही निकालना था हमको। मिला जुला के तीनों कितने ओम का काम करेंगे, वही हमको क्या करना है, बताना। अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, आगे क्या लिखेंगे। अगर एक प्रूफ करना है हमको कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें कुछ मानना पड़ेगा। तो जो जो माने हैं, जो जो चीजें उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे पहले, फिर आगे इसमें लिखेंगे, एक माना तीन प्रतिरोध, ठीक, R1 कामा R2 कामा R3 है, ठीक है ना, जिनका जिनका तुल्य प्रतिरोध R है। कितना मान लिया मैंने, R है, ठीक। मैं मान के चल रहा हूं ऐसे अपने पास से कि तीनों को आपस में मिला जुला के जोड़ के तो तुल्य प्रतिरोध काम कर रहा है, कितने का काम कर रहा है, R का। टोटल कितना है, R का है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा इसको हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना होगा। अब मानने के बाद से थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं एक चीज, हम एक चीज जानते हैं कि जो V होगा किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से चाहे तो कि V किसके बराबर होगा इस सिचुएशन में, V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बराबर होगा, क्योंकि इसके सिरों का वोल्टेज अलग अलग था। टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, था V के। अरे जितना खाना दिया उतना ही तीनों ने खाया था, तो तीनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होगा। अब एक काम करेंगे, हम V1 V2 V3 तीनों का मान निकाल के इसमें उठा के क्या करेंगे, पुट करेंगे, यही ना। अब देखिए यहाँ देखिए V1 का मान चूंकि मैं लिख रहा हूँ, चूंकि सारा मान लिख रहा हूँ, V1 किसके बराबर होगा, V1 क्या है सर, V1 जो है इसके सिरों का क्या है, वोल्टेज, यही ना। अब वोल्टेज कैसे निकलता है, तो ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V किसके बराबर होता है, I इंटू R के। सर I कितना जा रहा है इस रेजिस्टेंस में, तो I ही है, वो तो फिक्स है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो I इंटू R1 किसके बराबर होगा, इसके सिरों का वोल्टेज यानी कि V1 के। तो V1 के जगह लिख सकते हैं कितना, I इंटू R1। इसी प्रकार से V2 बताइए कितना होगा, V2 मतलब इसके सिरों का वोल्टेज। तो सर इसमें करंट कितना जा रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो I इंटू R2 बराबर होगा कौन, V2। हम लिख सकते हैं V2 किसके बराबर होगा, I इंटू R2 का क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार से भाई V3 कितना होगा, सर V3 जो होगा ना वो होगा कितना, I इंटू R3 के बराबर। आज समझना है, ठीक है। अगर सोचिए एक पॉइंट थोड़ा और ध्यान, अगर मैं मान लूं ऐसा कि ये टोटल मिला जुला के तीनों जो है
कितने ओम का काम कर रहे हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का काम करेंगे। तुल्य प्रतिरोध कितना माने आर, तो तीनों मिला जुला के जब एक का काम कर रहे हैं जो कि वैल्यू कितनी है आर है, तो उसका अगर हम फिगर पहले ही बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि तीनों मिला जुला के मान लेते हैं एक का काम किया, एक रेजिस्टेंस का काम किया जिसका वैल्यू कितना है आर है। ये तीनों मिला के एक का काम किया जिसका वैल्यू कितना था आर, और एक किससे जुड़ा हुआ था सीधा इस बैटरी से, अरे ये तो जुड़ा होगा मेन बैटरी से जुड़ा होगा जो कि प्लस है माइनस है, इसका वोल्टेज कितना है ये है। और करंट कितना बैटरी निकाल रहा था सर, तो आई निकाल रहा था। अगर मैं मान लूं ऐसा एज्यूम करिए थोड़ा कि टोटल मिला के तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया आर हो गया, ठीक। तो टोटल इसी से जुड़ा है बैटरी से, करंट कितना जा रहा था सर आई, अभी भी करंट कितना जा रहा होगा आई। ऐसे सिचुएशन में अगर मैं पूछूं आपसे कि इस रेजिस्टेंस के सिरों का वोल्टेज कितना होगा, तो भाई इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस एक ही है तो टोटल वोल्टेज ही काम करेगा इस पे, टोटल वोल्टेज को यही खाएगा, अकेले खा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसके सिरों का वोल्टेज कितना है भी, यानी कि भी कितना होगा, तो भी कैसे निकालेंगे आई इंटू आर से। धारा कितनी जा रही है आई, रेजिस्टेंस कितना है आर, तो हम लिख सकते हैं ये टोटल जो भी होगा उसका वो भी जो होगा कितना बराबर होगा आई इंटू कितना के आर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ये सारा वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इधर वाला, ठीक। उसके बाद से मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, इसको ऊपर मिटाता हूँ, ठीक। ऊपर मिटाना सही रहेगा हमको जहां तक लग रहा है। इसको मैं मिटाता हूँ, ये नोट पॉइंट जो था, ठीक। इसका कुछ काम नहीं है अभी, ये हो गया था। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके आगे थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ तक हम समझ चुके थे चीजों को, ठीक। हम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे थे, हमको पता चला था कि V के बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, अरे ये तो हो रहा था। यहाँ देखिए V1 का वैल्यू निकाला, V2 का वैल्यू निकाला, फिर V3 का वैल्यू निकाले, सारा वैल्यू निकाल लिए। उसका के इसमें क्या करना है, पुट करना है। रखिए V का वैल्यू कितना है I इंटू आर, यहाँ लिख दिया कितना मैंने I इंटू आर। आगे देखिएगा फिर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक। V का वैल्यू कितना है, तो सर V का जो वैल्यू है ना I इंटू आर है, तो मैंने रख दिया कितना I इंटू आर। V की जगह कितना रखा I इंटू आर। V1 का वैल्यू कितना है, तो I इंटू R1, तो इक्वल टू कितना हो गया I इंटू R1। दूसरे का कितना है प्लस में I इंटू R2। यहाँ देखिएगा तीसरे कितना है I इंटू R3। इसमें सब में देखेंगे तो I कॉमन होगा, I कॉमन कर लीजिए। I कॉमन करेंगे तो कितना होगा सर, तो ये हो जाएगा I R इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन लिए तो बचा कितना R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखिए आई यहाँ गुणा में है, इधर भेजेंगे इधर भाग हो जाएगा, आई से आई क्या हो गया यहाँ से कैंसिल, तो बचा कितना आर। आर किसके बराबर हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3 के योग के क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संयोजन में जो तीन प्रतिरोधों को जोड़े हैं, तो तीन प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद से जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, सीधा तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो उसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी कि तीनों प्रतिरोधों के योग के क्या होगा बराबर होगा तुल्य प्रतिरोध। आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हों, 3 हो 4 हो 5 हो जुड़े हों, आपसे पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो सबको क्या करना है एक साथ जोड़ लेना है, वही क्या कहलाएगा तुल्य प्रतिरोध का, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा संयोजन जिसका नाम है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो देखिएगा बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कौन सा संयोजन बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। आइए इसको मैं समझा के दिखाता हूं आपको या बना के दिखाता हूं। तो डिफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है सामने, देख सकते हैं आप लोग, जिसमें लिखा हुआ है वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, इस प्रकार के संयोजन को कौन सा संयोजन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 प्रतिरोध है हमारे पास, जिसका वैल्यू कितना है, एक का R1 दूसरे का R2 और तीसरे कितना है R3, ठीक। अब तीनों को क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो मैं बोला हूं डिफिनेशन में कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा, देखिए पहला दूसरा और तीसरा तीनों का एक सिरा जो है किससे जुड़ा हुआ है, सीधा यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, और ये पॉइंट सीधा जुड़ा हुआ है किससे, बैटरी से, यानी कि एक सिरे से। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है तथा दूसरा सिरा जो है प्रतिरोध का वो देखेंगे तो बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संयोजन को कौन सा संयोजन बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ये पॉइंट आप क्या करिएगा, नोट करके रखिएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा इसमें कुछ नोट पॉइंट समझते हैं समांतर क्रम संयोजन में। पहला नोट पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बैटरी है, बैटरी से हमने जोड़ा है जिसका वोल्टेज कितना है V है, मतलब V वोल्टेज का सप्लाई ये क्या कर रहा है, दे रहा है, यही ना। अब सोचिए जब बैटरी यहाँ से कोई करंट निकाल रहा होगा, मान लेते हैं करंट कितना निकाल रहा है I, ये करंट जैसे आगे आएगा यहाँ पे इसके पास कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते, यानी कि ये टोटल करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो मान के चल रहा हूं इसमें गया उसको मैं बोल रहा हूं I1, कितना बोल दिया मैंने I1।
जो दूसरे वाले रास्ते में जा रहा है उसको बोल रहे हैं कितना, I2। कितना बोल दिया मैंने, I2। और तीसरे में जो जाएगा वो कितना होगा, वो अलग हो जाएगा, वो कितना हो गया, I3। अगर इन तीनों को जोड़ें तो किसके बराबर होगा, क्योंकि यही वाला करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो I1, I2 और I3 तीनों जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पर नोट पॉइंट में क्या लिखना है आपको, तो पहला नोट पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। उसका उल्टा होता है, पहले वाले का उल्टा, ठीक है ना। उसमें क्या था, प्रत्येक प्रतिरोध में याद करिए धारा समान थी, पर इसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्रत्येक प्रतिरोध में, पहला नोट पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये पहला नोट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक, इसमें विभवांतर को देख लेते हैं, पोटेंशियल को देख लेते हैं क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस जो है सीधा किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब सीधा सब बैटरी से जुड़े हुए हैं तो जितना एनर्जी पहले वाले को चाहिए उतना सीधा बैटरी से ले लेता है, जितना दूसरे वाले को चाहिए उतना ले लेता है। समझ रहे हैं ना, यानी कि मिला जुला के जितना बैटरी का वोल्टेज होता है दोनों के सिरों का, बैटरी के सिरों का जितना विभवांतर होता है उतना ही विभवांतर उन प्रतिरोधों का भी होता है, क्योंकि सीधा वो जुड़े हुए हैं, सीधे सामने से जुड़े हुए हैं उससे, तो जितना उसका विभवांतर होगा उतना ही सीधा इनको भी मिलेगा। तो मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के जो सिरों का विभवांतर होता है वो अलग अलग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, समान होता है। वो भी कितना बराबर होता है, तो जितना बैटरी का वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, नोट पॉइंट में लिखिएगा। दूसरा में इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगा, प्रतिरोध में या प्रतिरोध का सिरों का विभवांतर क्या होता है, सिरों का विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है ना, समान होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है ना, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आइए थोड़ा हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमको, अगर आपसे पूछे कि ये बताइए तीन प्रतिरोध हैं R1 और R2 और R3, तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो टोटल मिला जुला के कितने ओम का काम करेंगे, यानी कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, उसका फॉर्मूला बताइए। तो आइए उसको डेरिवेट करके निकालते हैं, और ये डेरिवेशन आपसे बोर्ड में भी कई बार पूछ दिया जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। और आइए इसको देखते हैं पहले। ठीक, पहले इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डेफिनेशन हो गया इसका। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद से देखते हैं कि तीन प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा कितना होगा, या उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसको हम समझते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, इसको मैं पहले मिटाता हूं। ठीक, फिगर ये रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने तीन प्रतिरोधों को जोड़ा हुआ है, और कौन से क्रम में जोड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। ठीक, अब मान के चल रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा या समझिएगा। अगर तीनों को मैं मान के चल रहा हूं, यहाँ पे जोड़ा हूं कैसे, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जोड़ा हूं तो तीनों मिला जुला के क्या करेगा भाई, किसी एक का काम करेगा या तुल्य प्रतिरोध का काम करेगा, कोई एक बनेगा। तो तीनों मिला के मैं मान के चल रहा हूं कि जो तुल्य प्रतिरोध बना रहे हैं, ठीक, वो कितना हो गया, R हो गया। जो तुल्य प्रतिरोध है या तीनों मिला जुला के जितना का काम करेगा वो मान के चल रहा हूं एक बन गया, जो कि कितना है, R है। तो R किसके किसके बीच में जुड़ेगा, तो सर ये तीनों मिलके एक बने, तो ये एक मिल गया तो इसके बीच में जुड़ जाएगा वो टोटल वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं उसको मान लूं तो ये सर्किट कैसा बनेगा, मैं पहले ही मान के चल रहा हूं कि सर्किट जो है, अगर तुल्य प्रतिरोध मैं मान लेता हूं कितना है, R है, तो सर्किट कुछ इस तरह से रिफॉर्म हो जाएगा। इन तीनों की जगह पे मिला जुला कितना बनेगा, एक का बनेगा, एक को दिखाएंगे, और एक किससे जुड़ा होगा, सीधा इस बैटरी से जुड़ा होगा। कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये बन गया कौन सा, एक, जिसका वैल्यू कितना होगा, R होगा, यानी कि तीनों मिला जुला कितने का काम किया, R का, वही R का मान निकालना है हमको। ठीक, अब R जो है वो कैसे जुड़ा होगा, तो सीधा इस बैटरी से जुड़ा होगा, कुछ ऐसे। ठीक, ये होगा कितना, प्लस माइनस, जिसका वोल्टेज कितना है, D है। ठीक, तो अगर सोचिए अगर तीनों मिला जुला के R का काम कर रहा है, तो एक कहां R जुड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में जुड़ेगा, जो कि तुल्य प्रतिरोध होगा। कुछ इस तरह से सर्किट बनेगा। अब ये सर्किट बनाने के बाद से आइए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या चीजें। ठीक, देखिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसमें कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है, तथा उनका तुल्य प्रतिरोध R है। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दिया हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा उसको। ठीक है ना, अगर ये तीन प्रतिरोध R1 और R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं और तुल्य प्रतिरोध कितना है, R है, तो देखिएगा हम क्या कह सकते हैं। इस सर्किट में थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये टोटल जो करंट है, सबके सिरों का वोल्टेज सेम था, अभी पढ़ाए हैं।
सब में धारा क्या थी, अलग अलग थी, पर तीनों को हम जोड़ेंगे धारा को कितना बराबर होता है, आई के बराबर होगा, क्योंकि टोटल करंट जितना बैटरी निकालेगी उतना ही तीनों में जाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो फिर किसके बराबर होगा, आई के। तो हम लोग कह सकते हैं कि आई जो होगा बराबर होगा किसके, बताइएगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा, आई किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या होगा, अरे बराबर, ठीक है ना। अरे यही तो बताया मैंने, करंट अलग अलग होगा पर सबको जोड़ेंगे तो टोटल के क्या होगा, बराबर होगा। अब सुनिएगा, अगर मैं इसमें से, इस सर्किट में से I1 I2 I3 और I का मान निकाल के इसमें पुट कर दूं तो आइए निकालते हैं। सबसे बात करते हैं किसके, यहाँ पे I1 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, I1 का। I1 कितना होगा सर, I1 क्या है, I1 जो है पहले रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट है, ठीक है, यही तो है। अगर मैं पूछूं कि I1 कितना होगा तो देखिएगा धारा कैसे निकलता है, ओम के नियम जानते हैं हम लोग, V अपान I किसके बराबर होता है, R के। तो सर I किसके बराबर होगा, तो I को इधर भेजिए, R इधर आ जाएगा, तो I इधर आएगा तो R इधर आ जाएगा, यानी कि R इक्वल टू कितना हो गया, I। तो I बराबर होता है किसके, V अपान R के, या मैं सीधा इसको लिखूं तो I बराबर होता है किसके, V अपान R के, ठीक ना। तो अगर सोचिए इसमें जो करंट जा रहा है, इस सर्किट की बात कर रहा हूं, पहला वाला रेजिस्टेंस उसकी बात करो, तो इसमें करंट कितना जा रहा है सर, I1, करंट कितना जा रहा है, I1। इसके सिरों का वोल्टेज कितना है, तो सर इसके सिरों का वोल्टेज ना जितना बैटरी का वोल्टेज था उतना ही था, क्योंकि सीधा जुड़ा हुआ था। तो V अगर वोल्टेज बैटरी का है तो इसका मतलब इसके सिरों का भी वोल्टेज कितना होगा, V होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो कितना हो गया, R1, यही ना। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें करंट कितना जा रहा होगा, तो यानी कि I1 किसके बराबर होगा, V अपान R1 के। अरे यही तो होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं I1 किसके बराबर होगा, V अपान R1 के। इसी प्रकार से मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइएगा I2 का वैल्यू कितना होगा, I2 क्या है, दूसरे रेजिस्टेंस में करंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं I2 किसके बराबर होगा, सर इसके सिरों का वोल्टेज तो वही सीधा बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो सिरों का वोल्टेज कितना होगा, भी वही रहेगा, पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे R1 की जगह कितना हो जाएगा, R2, यानी कि I2 किसके बराबर होगा, V अपान R2 के। यहाँ लिख सकते हैं कितना, V अपान R2। इसी प्रकार से I3 निकाले तो सर I3 किसके बराबर होगा, I3 बराबर होगा किसके, I3 मतलब ये वाला करंट, इसमें प्रवाहित होने वाला, सॉरी इसके सिरों का वोल्टेज कितना होगा, तो सीधा ये भी किससे जुड़ा हुआ, बैटरी से, तो सिरों का वोल्टेज V, तो मतलब इसके सिरों का भी वोल्टेज कितना, V। तो V अपान रेजिस्टेंस कितना है, R3, इसका मतलब R3। तो I1 I2 और I3 तीनों हमने अलग अलग वोल्टेज और रेजिस्टेंस की हेल्प से क्या किया, निकाल लिया, सारा रख दिया, ठीक। अब एक चीज और थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर मैं पूछूं I कितना होगा, टोटल I, तो टोटल I क्योंकि तुल्य प्रतिरोध को हमको लेके आना है, तो इस सर्किट से नहीं बल्कि हमको किससे निकालना पड़ेगा, A, क्योंकि हमको फार्मूले में क्या लेके आना है, R भी लेके आना है। तो सोचिए यही बैटरी था, टोटल करंट कितना निकाल रहा था, I, यहाँ पे टोटल करंट कितना जा रहा था, I, और ये तीनों मिला जुला के मैं माना हूं कि तुल्य प्रतिरोध कितना काम कर रहा है, R का काम कर रहा है, तो R को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, क्योंकि ये सब मिलके एक बनेंगे ना, एक बनेंगे तो यहाँ जुड़ जाएंगे, जो कि कितना है, R है। तो अगर मैं इस बार पूछूं कि I कितना होगा, तो सर I कितना होगा, तो नियम लगा सकते हैं, I जो होगा कितना होगा, बराबर होगा किसके, V अपान R के। तो वोल्टेज, इसके सिरों का वोल्टेज कितना होगा, सर एक ही है तो पूरा सीधा जुड़ा हुआ है, इसके भी सिरों का वोल्टेज कितना होगा, V। R कितना है टोटल, तो R होगा, तो I बराबर होगा किसके, V अपान R के। तो मैं I यहाँ लिख सकता हूँ, V अपान कितना बराबर होगा, R के, यही ना। ये सारा वैल्यू उठा के किसमें पुट कर देते हैं हम लोग, ऊपर वाले समीकरण में, ठीक। यहाँ लिख दे रहा हूं, मान रखने पे, मान रखने पर देखिए क्या मिलेगा, सारा वैल्यू उठा के इसमें क्या करिए, पुट करिए, तो कितना होगा, I की जब कितना होगा, V अपान R, ये हो गया कितना, V अपान R, ये कितना हो जाएगा, V अपान R1, ये कितना हो जाएगा, V अपान R2, प्लस ये कितना हो गया, V अपान R3। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, सब में V है, V कॉमन कर सकते हैं, V कॉमन करेंगे, इधर भी V है, तो V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा कितना, तो सर यहाँ बचा 1 अपान R, इधर कितना बचा, 1 अपान R1, प्लस यहाँ कितना बचा, 1 अपान R2, और यहाँ कितना बचा, 1 अपान R3। तो ये जो देखेंगे आप, ये फार्मूला जो आया है, इस फार्मूला को क्या बोलेंगे, ठीक है, दिख नहीं रहा है नीचे, ठीक है, अगर दिख पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो तुल्य प्रतिरोध का यहाँ पे जो फार्मूला आएगा कितना आने वाला है, वो आएगा कितना, जो नीचे लिखा हुआ वहां लिख रहा हूँ, 1 अपान R किसके बराबर आया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 के, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सर इस सिचुएशन में जो तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा किसके बराबर आ रहा है, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम मतलब उल्टा के क्या हो रहा है, योग के बराबर आ रहा है। यानी कि अगर हम चाहें कि दो प्रतिरोध हैं और दोनों कोने क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, अगर 5-5 ओम के हैं, तो तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे भैया, सीधा हम उनको जोड़ेंगे नहीं, 5-5 10 नहीं, गलत हो जाएगा,
उस सिचुएशन में हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले से हमको क्या करना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, और श्रेणी क्रम में जो है निकालना है तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, r इक्वल टू कितना होगा, r1 + r2 + r3। दोनों में क्या डिफरेंट है, आइए थोड़ा उसको समझते हैं। मैं मान के चल रहा हूं, एक थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या दोनों में डिफरेंट है। ठीक है ना, इसको आई होप हम मान के चल रहे हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने मिटा दिया यहाँ पे। देखिए, अगर सोचिए कहीं पे दो रेजिस्टेंस है, एक कितने का है, मैं मान के चल रहा हूं, पहला जो है 5 ओम का है और दूसरा भी कितने का है, 5 ओम का है। ठीक, वो दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो सर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है r = r1 + r2 + r3, ऐसे करके दो ही है तो दो ही रखेंगे। तो टोटल r कितना होगा सर, r1 का मान कितना 5, r2 का भी मान कितना है 5, तो टोटल कितने का काम करेगा, 10 ओम। मतलब अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं दोनों प्रतिरोध, तो उस केस में दोनों कितने ओम का काम करेंगे, 5 यानी का 10 का काम करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो। लेकिन अगर इसी को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तब कितने ओम का काम करेगा, तो सर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/ कितना r2। अरे एक होता है, यानी कि 1/r निकालना है तो कितना होगा, 1/r1 का मान कितना है सर, इसका मान है 5 प्लस इसका भी मान कितना है 5, तो रख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 1/ जो r आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5, 1/5 2 है, 2/5 होगा। अरे 8 होगा, एक लड्डू यहाँ है, एक लड्डू यहाँ है, टोटल मिला कितना लड्डू, 2 लड्डू। ऐसे ही 1/5, 1/5 जोड़ेंगे, एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं। टोटल आएगा कितना, 2/5। और 1/r का वैल्यू है, r का वैल्यू कितना होगा सर, इसको उल्टा करेंगे, ऊपर भेजेंगे सर, ए पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो टोटल यहां से हो जाएगा r का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, ए पलटा तो ये भी पलटेगा, कितना हो जाएगा 5/2। अच्छा 5/2 मतलब भाग देंगे कितना आएगा सर, भाग देंगे कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 दशमलव कितना आएगा 1/5, यानी कि 2 कितना है 5, 2.5। अरे 8 आएगा। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, उन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 2.5, यानी कि मिला जुला कितने का काम कर रहा है, 2.5 ही ओम का काम कर रहा है। आपको लग रहा था स्टार्टिंग में, जब मैं शुरू में इसको एक्सप्लेन कर रहा था तब मैं आपको बताया था कि अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उस सिचुएशन में जो तुल्य प्रतिरोध होगा 10 ओम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जो सबसे छोटा वाला प्रतिरोध होता है उससे भी कम हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटा कौन है इसमें, 5 दोनों है, तो सबसे छोटा 5 ही मान के चल रहा हूं, उससे भी कम हो जाता है तुल्य प्रतिरोध। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ओवरऑल सीधा वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसीलिए कॉम्बिनेशन पढ़ना हमको बहुत आवश्यक हो गया, और हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम, और दोनों ही क्रम में हम कैसे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे उन दोनों का फॉर्मूला भी डेरिवेट कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं। ठीक है ना, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।